हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आफ्टर स्कूल रूटीन। मुझे पता है कि आप स्कूल से आने के बाद बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टेड फील करते हो, आपको बहुत सारा होमवर्क मिला होता है और आप उसे कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो अब आपको इस रूटीन में बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स भी मिलेगी, तो वीडियो का एंड तक पूरा देखना। तो अब आप सबसे पहले अपने बैग को जगह पे रख दे और आप 2 मिनट के लिए आराम से बैठ जाएं। उसके बाद आपने वॉच, रिंग जो भी पहन रखा है उसे भी जगह पे रख दे और आप अपने बैग से टिफिन बोतल को अभी बाहर निकाल ले ताकि आप बाद में भूले ना। तो अब आप हैंड वॉश करने के लिए आ जाए और हैंड वॉश करने के बाद 1 से 2 ग्लास पानी पी लें। और आप चाहें तो नींबू पानी भी पी सकते हैं, फिर नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। और आपको अपने हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम पानी का प्रॉपर इंटेक करते रहना है। इसके बाद आप अपने लिए कंफर्टेबल क्लोथ निकाल लीजिए और बात लेने के लिए चले जाइए। और अगर आपको हेयर वॉश करना है तो कर लें। तो अब आपको कुछ खाना है तो खा ले और आप कुछ भी हेल्दी खा सकते हैं ताकि आप एनर्जेटिक फील करें। आपको जंक फूड नहीं खाना है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि स्कूल से आते आपको सीधा फोन चलाने नहीं बैठना है, वरना आपके 1 से 2 घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। और आपको इस टाइम पर होमवर्क भी नहीं करना है। अभी इस टाइम पर आपके माइंड में स्कूल से रिलेटेड बातें चल रही होती, तो ये टाइम आपको स्कूल मोड से होम मोड में आने के लिए है। अगर पॉसिबल हो तो आप इस टाइम पर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बातें करो, अपनी स्कूल की बातों को शेयर करो ताकि आप रिलैक्स फील करो। तो अब अगर लंच करने के बाद आपको थोड़ी देर रेस्ट करना है तो कर ले ताकि आप रिफ्रेश हो जाएं। तो अब उठने के बाद आप 10 से 15 मिनट तक पढ़ने मत बैठो। सबसे पहले अपने डे को ऑर्गेनाइज करो। आप अपनी टू डू लिस्ट को एक बार चेक कर लो ताकि शाम होने तक आप अपने सारे कामों को कंप्लीट कर सको। और अगर आपके स्कूल में कोई टेस्ट या फिर कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट कंप्लीट करना है तो आप उसे भी नोट डाउन कर लो ताकि आप बाद में भूलो ना। तो अब आप सीरियसली स्टडी करने के लिए बैठ जाओ। और आपको ऐसी जगह पर बैठना है जो क्लीन और डिस्ट्रैक्शन फ्री हो ताकि आप अच्छे से अपनी स्टडी पर फोकस कर पाओ। अब आपको अपनी स्टडी की शुरुआत सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट या फिर अर्जेंट होमवर्क से करनी है, क्योंकि इस टाइम पर आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और आप अपने बिग असाइनमेंट्स को स्मॉल स्टेप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं ताकि आप उन्हें अच्छे से मैनेज कर पाए। इसके लिए आप टाइमर का यूज़ भी कर सकते हो। और आपको पढ़ते वक्त बीच बीच में ब्रेक्स जरूर लेना है जिसमें आप पानी पी सकते हैं, बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, इधर उधर टहल सकते हैं। इसके बाद अब आप थोड़ी देर फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब इतनी देर आप स्कूल में पढ़कर आए और अपने घर पर भी पढ़ाई की है, तो आप अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए फ़ोन, लैपटॉप जो भी यूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं, बट आपको फ़ोन थोड़ी देर ही चलाना है। अब आपको कुछ टाइम तो अपने आप को भी देना है, कुछ ना कुछ तो नया सीखना ही। और स्कूल के कामों से अलग एक स्किल सीखनी है और उसे डे बाय डे इम्प्रूव भी करना है। आप कोई भी बुक रीड कर ले जो भी आपको अच्छी लगती है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीख सकते हैं, कोई न्यू लैंग्वेज सीखनी है तो वो सीख सकते हैं, या फिर आपकी कोई हॉबी है तो उससे रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस और ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। अब ये हॉबीज या स्किल्स आप किसी को दिखाने के लिए या फिर ग्रेड्स के लिए नहीं कर रहे हो, ये टाइम आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अब आप अपनी बॉडी और माइंड को फ्रेश करने के लिए थोड़ी देर बाहर खुली हवा में आ जाएं। आपको जो भी गेम पसंद है आप वो खेल सकते हैं, लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन। और अगर आपको इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करनी है तो आप म्यूजिक सुनते हुए लाइट वॉक कर सकते हैं, कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं। और एक्सरसाइज सिर्फ आपको फिट नहीं करती बल्कि आपको मेंटल स्ट्रेस रिड्यूस करती है, कंसंट्रेशन पावर को इंप्रूव करती है। तो अब ये टाइम आप उन लोगों के साथ स्पेंड करो जो कि आपकी लाइफ में मैटर करते हैं। स्पेंड टाइम कनेक्टिंग विद पीपल हु मैटर टू यू। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कॉल पर बात कर सकते हो, और अगर घर के आसपास रहते हैं तो मिलने भी जा सकते हो। और अगर आपके भाई बहन है तो आप उनके साथ कोई भी गेम खेल सकते हो, और अगर वो बाहर रहते हैं तो आप उनसे चैट कर सकते हो। क्योंकि आज के टाइम पर अपनी पर्सनल हैप्पीनेस और मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए लोगों से बॉन्डिंग होना और उनसे कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं अभी अपनी दीदी के साथ लूडो खेल रही हूँ। तो अब आप थोड़ी देर के लिए अपने घर के कामों में मम्मी की हेल्प कर दें। आप चाहे तो अपना रूम क्लीन कर सकते हैं, डेस्क को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर मम्मी के साथ खाना बनाने में हेल्प कर सकते हो, डिनर टेबल पर खाने को अरेंज कर सकते हो, डिशेस वॉश कर सकते हो। इन सब कामों से ना सिर्फ घर ही स्मूथली रन नहीं करता बल्कि आपकी फैमिली के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। और मम्मी की हेल्प करने से मम्मी भी जल्दी फ्री हो जाएगी। अब इस टाइम पर आप अपने कल की तैयारी कर ले, जैसे अपने बैग को ऑर्गेनाइज करना, स्कूल यूनिफॉर्म को आयरन करना, और एक बार ये चेक करना कि कल स्कूल जाने के लिए आपको जिस भी सामान की ज़रूरत है वो सब रेडी है या नहीं। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल हाइजीन की केयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप ब्रश कर ले और उसके बाद बेसिक सा नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो कर ले। ये कुछ एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी को सिग्नल देती है कि अब आपके सोने का टाइम हो गया है। तो अब आपने अपना बैग भी पैक कर लिया है, तो अब आप सोने के लिए चले जाएं। लेकिन अब सोने से पहले थोड़ा सा टाइम जर्नलिंग को जरूर दें। आप किन किन चीज़ों के बारे में ग्रेटफुल होने लिखो। और अगर आप किसी गोल को अचीव करने के लिए वर्क कर रहे हो तो उसकी प्रोग्रेस और ऑब्स्टेकल्स दोनों को लिखो। और इस टाइम पर आपको फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और अब आप टाइम से सो जाओ, क्योंकि सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना भी ज़रूरी है।